जस्ट इमेजिन, एक ऐसा दानव जो अपने खाने पर लोगों के खून लगाकर खाता है और इसके लिए वो लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक दानव के बारे में जानेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। कहानी की शुरुआत होती है कुछ टीनेजर्स को दिखाते हुए जो कि बस में बैठकर अपनी ट्रिप के लिए चर्च कैंप जा रहे थे। इन लोगों के साथ कैंप का डायरेक्टर डग भी जा रहा था। इसके बाद हम डॉक्टर पीटर को देखते हैं जो कि एक जनरल स्टोर के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी ट्रिप वाली बस उनके पास से गुजरती है, जिसे देखकर डॉक्टर पीटर बस की फोटो क्लिक कर लेता है और अंदर जाकर जनरल स्टोर के ओनर को ये फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये बस कहाँ पर जा रही है। स्टोर ओनर बताता है कि फिलहाल सारे स्कूल्स बंद हैं, इसलिए जरूर ये बस चर्च कैंप जा रही होगी। ये सुनते ही डॉक्टर पीटर का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सभी टीनेजर्स चर्च कैंप पहुंचते हैं, जहां इनके वेलकम के लिए डग की असिस्टेंट थेरेसा और कुक खड़ा होता है। ये सभी टीनेजर्स लैंड के लिए आए थे। दरअसल लैंड क्रिश्चियंस की एक रिलीजियस सेरेमनी होती है जो कि 40 दिनों तक सेलिब्रेट की जाती है और ये फंक्शन अगले ही दिन से शुरू होने वाला था। डग इन सभी को दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और सबके लिए काम बांट देता है। बस ड्राइवर इनको यहाँ छोड़कर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे दो लड़कियां मिलती हैं जिन्हें वो बस में बैठा लेता है और बस को एक सुनसान सी दिखने वाली जगह पर पार्क कर देता है। लेकिन तभी हम बस के पीछे लंबरजैक मैन को देखते हैं जिसने अपने साथ बहुत बड़े बड़े पैनकेक्स ले रखे थे। इसके हाथ में कुछ हथियार भी थे। लंबरजैक उस बस में चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी से दोनों लड़कियों की गर्दन शरीर से अलग कर देता है। इससे पहले कि बस ड्राइवर कुछ कर पाता, लंबरजैक ड्राइवर को भी मार देता है और उसकी गर्दन को रॉड में फंसाकर बस की छत से टांग देता है। लंबरजैक बहुत ही खतरनाक, बड़ा और ताकतवर था। ये तीनों की बॉडी से निकलने वाले ब्लड को अपने पैनकेक्स पर लगा लेता है। इधर हम फेथ और उसकी दोस्त जैकलीन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जैसे कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। चेक करने पर पता चलता है कि ये तो उसी का साथी है जो फेथ का पीछा कर रहा था। ये देखकर फेथ उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देती है। इधर दो लड़कों को तबेला साफ करने का काम दिया जाता है। ये दोनों अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन ये उसे छोड़कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि डग ने इनकी निगरानी के लिए एक आदमी वहाँ पर तैनात किया था। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और उसे स्मोक करने के लिए उकसाते हैं और ये आदमी भी इनकी बात मानकर स्मोक करने लगता है और कुछ ही देर में उसे स्मोक का नशा हो जाता है और उसे दो पुतलों में वही दोनों लड़के दिखाई देते हैं। मौका देखकर ये दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। स्मोक करने की वजह से इस आदमी को आसपास क्या हो रहा है इसका भी होश नहीं रहता। तभी वहाँ पर लंबरजैक की एंट्री होती है, लेकिन इसमें भी इस आदमी को एक लड़की दिखाई देती है, इसीलिए वो लंबरजैक को एक लड़की समझकर उसके पास चला जाता है और उसके बालों को स्मेल करने लगता है। लेकिन लंबरजैक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उस आदमी को हवा में एक हाथ से लटका देता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को उसके शरीर से उखाड़कर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर पीटर को देखते हैं जो कि एरिया की हेड ऑफिस लुआन के पास हेल्प मांगने आता है और कहता है कि यहाँ मौत घूम रही है, इसीलिए हमें ये पूरा एरिया खाली कराना होगा। ये सुनकर लुआन को लगता है कि डॉक्टर मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर 30 साल बाद यहाँ खतरा मंडराने लगता है, इसीलिए वो पूरा एरिया खाली कराने की बात करता है। लेकिन लुआन को डॉक्टर पीटर की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से डॉक्टर पीटर को बाहर निकलवा देती है। पुलिस की तरफ से कोई उम्मीद ना देखकर डॉक्टर पीटर अब कैंप की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो फेथ को फॉलो कर रहा था। अब वो दूसरी लड़कियों को भी चुपके से देखने लगता है। वो दोनों लड़कियों को घूर ही रहा था कि तभी वहाँ पर लंबरजैक आ जाता है और एक पेड़ को काट देता है जो सीधा आकर उस लड़के के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस लड़के का खून लंबरजैक अपने पैनकेक्स पर लगाता है, लेकिन वहीं खड़ी इन लड़कियों को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं होती। दूसरी तरफ हम उन दो लड़कों को देखते हैं जो सफाई के काम से भाग कर आए थे। ये दोनों इन्हीं दो लड़कियों के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें फेथ मिल जाती है जो कि डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी। ये देखकर एक लड़का उसके पीछे पीछे चला जाता है, जबकि दूसरा लड़का इन दोनों लड़कियों के पास जाने लगता है। इतनी देर में लंबरजैक एक और लड़के को मार देता है जो कि डेनियल नाम की एक लड़की का बॉयफ्रेंड था। लंबरजैक इस लड़के का सर भी उखाड़ देता है और उसे डेनियल के सामने फेंक देता है। ये देखकर डेनियल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी इस लड़की के सामने लंबरजैक आ जाता है और डेनियल को वहाँ से भागने का एक भी मौका नहीं देता, बल्कि इसके शरीर को बुरी तरह से तोड़ने मरोड़ने लगता है। हाथ पैर की हड्डियों को बुरी तरह से चटका देता है और फिर इस लड़की की बॉडी को एक टेबल जैसी शेप दे देता है और इसके ऊपर अपने पैनकेक्स रखकर खाना शुरू कर देता है। लेकिन ये टेबल लंबरजैक को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इस लड़की को उठाकर पेड़ की तरफ जोर से फेंक के मारता है और डेनियल की भी डेथ हो जाती है। इधर हम लुआन को देखते हैं जो कि डॉक्टर पीटर के दिखाए गए न्यूज़पेपर्स को देख रही थी और उसकी बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। लुआन डेप्यूटी को टाउन
के पुलिस ऑफिसर के पास जाने को कहती है। डेप्यूटी के चले जाने के बाद लुआन को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लुआन जल्दी ही अपनी गन लेकर बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता और जैसे ही वो पीछे टर्न करती है, लंबरजैक उसके सामने खड़ा होता है। लंबरजैक लुआन को उठाकर फेंक देता है। वो लंबरजैक को मारने के लिए उस पर शूट करने लगती है और कई राउंड फायरिंग करती है, जिसके बाद लंबरजैक जमीन पर गिर जाता है। उसे जमीन पर पड़ा देख लुआन को लगता है कि ये मर गया है। लुआन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस पर और फायरिंग करती है और फिर अंदर चली जाती है। वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को फोन मिलाती ही है कि इतनी देर में लंबरजैक फिर से उठ खड़ा होता है और लुआन के पास आ जाता है। लंबरजैक पीछे से लुआन के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है, जो सीधे लुआन के पीठ में जा घुसती है। लुआन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस पर चीजें फेंककर उसे अपने पास आने से रोकती है। लेकिन लंबरजैक पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। बट तभी लुआन के हाथ में सिरप से भरा हुआ एक कप आ जाता है और जैसे ही वो ये सिरप लंबरजैक पर डालती है, लंबरजैक का शरीर जलने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लंबरजैक कैंप में घुस जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक लड़का लंबरजैक के हाथ लग जाता है और लंबरजैक उसे बेरहमी से मार डालता है, जबकि दो लड़कियां जंगल की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन तभी इनमें से एक लड़की का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। ये देखकर उसकी दूसरी दोस्त उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है और तभी वहाँ पर लंबरजैक आ जाता है और इस लटकी हुई लड़की के सर में कुल्हाड़ी मारकर इसकी जान ले लेता है। इस लड़की के खून को लंबरजैक अपने पैनकेक्स पर डाल लेता है। ये पैनकेक्स काफी बड़े होते हैं और हम नोटिस करते हैं कि पैनकेक्स की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, यानी कि लंबरजैक सिरप की जगह लोगों का खून लगाकर इन पैनकेक्स को खा रहा था। अब लंबरजैक दूसरी लड़की को ढूंढने निकल जाता है और उसे ज्यादा दूर तक भागने नहीं देता। वो इस लड़की को भी पकड़ लेता है और फिर अपने पैनकेक से वो इसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी भी मौत हो जाती है। अब तक डॉक्टर पीटर भी कैंप तक पहुंच गया था। वो सब लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहता है। डॉक्टर पीटर उन्हें बताता है कि आप सभी की जान खतरे में है, इसीलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ये देखकर डॉक्टर पीटर उन्हें एक कहानी सुनाता है। एक दिन एक कंपनी का मालिक शिकार पर जाता है, लेकिन तभी उसे किसी चीज की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। कंपनी का ओनर इस खुशबू का पीछा करते करते एक घर में चला जाता है, जहाँ लंबरजैक अपनी फैमिली के लिए पैनकेक्स बना रहा था। लंबरजैक इस आदमी को पैनकेक्स खिलाता है, जिसे टेस्ट करते ही वो आदमी पैनकेक्स का दीवाना हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने टेस्टी पैनकेक्स नहीं खाए थे। ये आदमी पैसे देकर लंबरजैक को इसकी रेसिपी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लंबरजैक अपनी फैमिली रेसिपी को शेयर नहीं करता। इसीलिए ये आदमी लंबरजैक को सिरप में डुबोकर मार देता है और घर में रेसिपी को ढूंढकर उससे पैनकेक्स बनाना शुरू कर देता है और इन्हें बेचकर बहुत ही अमीर हो जाता है। लेकिन 30 साल बाद लंबरजैक अपनी कब्र से बाहर निकल आता है और जो भी इसके सामने आता है वो उसे मार देता है। बचपन में डॉक्टर पीटर पर भी उसने अटैक किया था, लेकिन डॉक्टर पीटर किसी तरह से बच निकला था। पीटर की ये कहानी सुनकर किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता, बल्कि सभी लोग डॉक्टर पीटर को पागल बताते हैं और वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पीटर जाते वक्त बताता है कि जब लंबरजैक अपने सारे पैनकेक्स खा लेगा तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसके पास इतनी ताकत आ जाएगी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कहकर डॉक्टर पीटर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके सामने जख्मी हालत में लुआन आ जाती है। लुआन की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो सही से कुछ बता भी नहीं पाती, लेकिन डॉक्टर पीटर बिना कुछ बताए ही समझ जाता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार लंबरजैक ही है। इसलिए ये जल्दी से लुआन को कार में बैठाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच लुआन सिर्फ एक ही शब्द रिपीट कर रही थी, सिरप। यानी सिरप ही लंबरजैक की कमजोरी थी। तभी तो लुआन ने जैसे ही लंबरजैक पर सिरप डाला वो वहां से भाग गया। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रास्ते में पड़े बड़े बड़े पैनकेक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और जल्दी से इन पैनकेक्स के पास आकर इन्हें टेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर लंबरजैक आ जाता है और उसे बुरी तरह से मार के मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद लंबरजैक उसके खून को अच्छे से पैनकेक्स पर लगा लेता है। वही कैंप में हम सभी लोगों को पैनकेक्स ही खाता हुआ देखते हैं, लेकिन वो सभी सिरप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इनका डायरेक्टर डग एक पैनकेक उठाता है, लेकिन ये पैनकेक बहुत ही अजीब सा होता है। दरअसल ये पैनकेक नहीं होता, बल्कि इनके ही एक साथी का चेहरा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इतने में ही वहाँ लंबरजैक भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों को डॉक्टर पीटर की बात सच लगने लगती है। उसे देखकर अभी ये लोग कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में ही लंबरजैक एक कुल्हाड़ी इनकी साथी की तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके माथे पर जा लगती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डॉक्टर पीटर
पीटर की बात को सच मानकर जल्दी से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन लंबरजैक इन्हें छोड़ता नहीं, बल्कि एक एक करके सभी को पकड़ लेता है और एक एक करके सभी को मार डालता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए किचन में चले जाते हैं और खुद को किचन में ही बंद कर लेते हैं और किसी की हेल्प करने के लिए भी दरवाजा ओपन नहीं करते, जिस कारण से जो लोग बाहर होते हैं उन्हें लंबरजैक मार देता है और एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद लंबरजैक किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सभी लोग किचन के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि दो लोग एक शेड में आकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसीलिए ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए हथियार उठा लेते हैं और अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद इनके सामने लंबरजैक नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर आता है, जो कि इनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। डॉक्टर पीटर इन्हें बताता है कि हम लंबरजैक को सिरप की मदद से मार सकते हैं। हालांकि उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर उस सिरप से उसे कैसे मारा जा सकता है। इधर डायरेक्टर डग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी लंबरजैक उसे भी पकड़ लेता है और बेरहमी से मार डालता है। इधर डॉक्टर पीटर और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर एक पैकेट सिरप से उसे कैसे मारा जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी टेंशन की बात यह थी कि कहीं लंबरजैक ने अपने सारे पैनकेक्स ना खा लिए हो, क्योंकि अगर उसने अपना सारा खाना खत्म कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इधर इनका ये डर यकीन में बदल जाता है, क्योंकि लंबरजैक अपना सारा खाना खत्म कर चुका था। खाना खाकर अब वो काफी पावरफुल बन चुका था। उधर फेथ एक कटर उठाकर लंबरजैक को मारने चली जाती है। उसके पीछे सेफ भी एक घर के पास आ जाता है और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है उसमें से लंबरजैक बाहर निकलता है। सेफ फेथ से कटर छीनकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटर स्टार्ट ही नहीं होता और लंबरजैक उसे फेंक देता है और इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहां पर डेपुटी आ जाता है, जिसे लंबरजैक बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद वो फेथ की 2 उंगलियां भी काट देता है। लेकिन इतने में ही डॉक्टर पीटर आ जाता है और वो लंबरजैक पर फायरिंग करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इन तीनों को लगता है कि लंबरजैक मारा गया है, इसीलिए ये लोग जाने लगते हैं। लेकिन तभी लंबरजैक एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। डॉक्टर पीटर इस बार सिरप यूज करने की सोचता है, लेकिन वो उस पैकेट को खोल ही नहीं पाता। फेथ गन लेकर लंबरजैक को मारने जाती है, लेकिन लंबरजैक उसे उठाकर केबिन में फेंक देता है, जहाँ फेथ को सिरप से भरा हुआ एक काफी बड़ा ड्रम मिलता है। इधर लंबरजैक दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फेथ एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे किलर की ग्रैंड डॉटर हूँ। यानी कि दोस्तों फेथ उसी आदमी की ग्रैंड डॉटर थी जिस आदमी ने लंबरजैक और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। ये सुनकर लंबरजैक गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो फेथ के पास आता है, फेथ अपने हाथों पर लगाए सिरप से उसे पकड़ लेती है और वो उसे तब तक पकड़ के रखती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद डॉक्टर पीटर, सेफ और फेथ बाहर आ जाते हैं और तभी केबिन में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लंबरजैक आखिरकार सच में मारा जाता है। इसके बाद ये तीनों लुआन को लेकर वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लंबरजैक मैन मूवी की पूरी कहानी। ये दिल दहला देने वाली मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल स्पूकी नाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।